अगला है अजमेर में। अजमेर में भी कई सारे दर्रे हैं। पखारिया दर्रा, कई किताबें इसको परवेरिया लिखती हैं, तो जो भी नाम आपके एग्जाम में आ जाए वही सही मानेंगे। ये दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। मसूदा जो है अजमेर का एक ब्लॉक है। इसके अलावा शिवपुर घाट, ये जो घाट ये भी अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पे और भी बहुत सारे दर्रे हैं। ब्यावर के अंतर्गत भी बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, है ना, ऐसे कई सारे दर्रे जो हैं यहाँ पर स्थित हैं। तो ये अजमेर जिले के प्रमुख दर्रे हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। अरावली पर्वतीय प्रदेश, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहाड़ियों पर तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट पहाड़ियाँ हमने लेक्चर में देखी हैं, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, इनकी ऊंचाई का क्रम क्या है। ऊंचाइयाँ आप भले ही ना याद करें, फैक्ट्स ना याद करें, क्योंकि एग्जाम में जनरली फैक्ट से हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप फैक्ट्स जो हैं स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हमने जो ये डिवीजन किया था अरावली का, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली, तो इसमें हमने ये तो देख ही लिया था कि कैसे कैसे इनका विभाजन किया गया है। हमने जो अभी पढ़ा था उसके क्रम में अगर इनका देखें तो उत्तरी अरावली को हमने बोला है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, और इसको हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक तो शेखावाटी प्रदेश और दूसरा पूर्वी पहाड़ियां। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत हमने देखा था दो जिले थे, सीकर, झुंझुनू, और इसके अंतर्गत तीन जिले थे, जयपुर, दौसा और अलवर। ठीक है, फिर हम बात करें मध्य अरावली की। मध्य अरावली को हमने यहाँ पर बोला है मेरवाड़ा पहाड़ी प्रदेश, और ये जनरली कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। और हमने जो देखा था दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश, जो दक्षिणी अरावली है, इसकी जनरली दो भाग किए जाते हैं। पहला तो है दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश, जिसे हमने बोला है आबू पर्वतीय प्रदेश, और एक होता है दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, जिसे कि हमने क्या बोला है? मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश। तो इस प्रकार से इनके नाम बदल गए हैं। हर किताब में इनके अलग अलग विभाजन रहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है। इसके बीच में अगर हम देखें डिवीजन कौन क्रिएट करता है, तो उत्तरी और मध्य अरावली, यानी उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरी अरावली का विस्तार है सांभर झील तक। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर नागौर की सीमा पर स्थित है। जयपुर जिले में इसको माना जाता है। राजस्थान की एक रामसर स्थल है राजस्थान का ये, ठीक है, और विश्व की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है क्षेत्रफल के अनुसार। फिर हम बात करें कि मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली को कौन कौन अलग करता है, तो यहाँ पर स्थित है देवगढ़। देवगढ़ कहाँ स्थित है? देवगढ़ स्थित है राजसमंद में। तो देवगढ़, सांभर से लेकर देवगढ़ तक का जो हिस्सा है, इसे तो बोला जाता है मध्य अरावली, और इसके ऊपर के हिस्से को उत्तरी अरावली, और इससे दक्षिण के हिस्से को दक्षिणी अरावली बोला जाता है। इनकी सबसे ऊंची चोटियां देख लें, तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सीकर में। फिर हमने देखा था मध्य अरावली। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी। गोरमजी, इसकी ऊंचाई है 934 मीटर, और ये कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। फिर हमने देखा दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की तो ऑब्वियसली सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई तो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, 1722 मीटर। ठीक है, यहाँ का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार दक्षिणी अरावली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। उड़िया का पठार ये भी आबू में
सिरोही में स्थित है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा ऊंचा पठार आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अरावली के बारे में, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा चैप्टर। बहुत ज़्यादा इसमें देखा जाए तो फैक्ट्स बहुत सारे हैं, सारे फैक्ट्स तो मुझे पता है कि आप भी नहीं याद कर पाएंगे, पर इनको जितनी बार रिवाइज कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर जितनी चीज़ें हमने इस लेक्चर में कवर की हैं वो आपके उस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो अगर ये क्लासेस आप कोचिंग वाले ऐप के ऊपर ले रहे हैं तो लोगों को इस ऐप के बारे में बताइए, इन क्लासेस के बारे में बताइए, कोर्सेज के बारे में बताइए। इसके अलावा ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो इस प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं जो कि ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ के अलावा आप ऑब्जेक्टिव बुक्स खरीद सकते हैं मार्केट से। इसके अलावा जो है आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल को, जिस यूट्यूब चैनल पर डेली जो है MCQ सीरीज़ आपकी चलती है और उस MCQ सीरीज़ में जो है सारे अच्छे सवाल जो हैं डिस्कस किए जाते हैं। तो यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए जिससे कि आपकी क्लासेस वहाँ पर मिस ना हो। और उन MCQs की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो आप उन टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।